तो ये भी एक रिव्यू एपिसोड है और इसका पोस्टकेशन अपने एपिसोड को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। हालांकि जो चीज़ें अब सृष्टि के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है सिर्फ झाना के कारण, वो चाहती है कि अब झाना को ही अपने रास्ते से हटाना। हालांकि इसके लिए वो एक और अच्छी खासी प्लान बनाती है जिसमें कहीं ना कहीं अनिरुद्ध भी बहुत बुरी तरीके से फंसता है, जो सच में काफ़ी मजेदार है। क्योंकि जब अनिरुद्ध को लगता है कि शायद झानक सही है तो उस पर कोई गलत इल्जाम लगाना भी गलत ही होगा, तो सृष्टि आकर के उससे उसके हस्बैंड का नंबर ऐसे करके मांग रही होती है। पहले तो वो सबको गिफ्ट देती है, लेकिन विनायक को मन में थोड़ा सा अजीब चल रहा होता है कि अगर तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है तो झानक भी तो तुम्हारी अपनी है, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए ना। अब ऐसा वो सोच रहा होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले ही सृष्टि ने कुछ ना कुछ ले रखा होता है जिसको देते वक्त भी वो झानक का मजाक उड़ा रही होती है। मुझे झानक तुम्हारे हस्बैंड का नंबर चाहिए, ये बात करना चाहती है। फोन जब लगाते हैं लो और पता चलता है कि फोन बंद है और वो नंबर अनिरुद्ध ने दिया है, क्योंकि अनिरुद्ध के पास में ऑलरेडी नंबर है, वो जब घर आया था तभी उसने ले लिया था। तो यहाँ से तो सब कुछ चले जाते हैं, लेकिन फिर जब अनिरुद्ध जाता है कुछ पैसे देने के लिए, एडवांस पैसे, ताकि वो उसकी कंपनी में कल्चरल इवेंट में भाग ले, पार्टिसिपेट करे, इसकी कुछ रकम वो बोली हुई होती है, तो ले जाकर के दे रहा होता है। ठीक है, जब देता है तो वहां पे भी जानबूझ करके बात उठाते हैं झानक को, ताकि बार बार इसको उकसाए और ये अंदर से कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी बोल दे। तो यहाँ पे भी अर्शी का कुछ ऐसे कारण होता है ना कि देखो हमारी शादी में झानक नहीं आएगी, ये प्लीज उस टाइम तक ये चली जाए। तो वो बोलता है कि ठीक है शादी के बाद या फिर शादी में, तो ये बोलती है कि ठीक है शादी में तो रह सकती है, लेकिन जब मैं उस घर में आऊंगी तब ये वहां पे नहीं रहनी चाहिए। अब ये बोलता है कि देखो मैं ऐसा कुछ वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस वादे को निभा ही नहीं पाऊंगा, पता नहीं आगे चल करके क्या हो जाए, और वैसे भी झाना का पति अभी भी मुसीबत में है, तो फिर ऐसी बातें क्यों ही कर रही हो तुम। तो अब यहाँ पे अर्शी और शशि ऐसी बातें उठाने लगते हैं लोग कि एक बात बताओ, आखिर झानक तेजस से भाग करके कोलकाता आई, ठीक है, उसका पति तेजस के कारण छिपा हुआ है, और ये फिर अपने पति के दुश्मन यानी तेजस के साथ में वापस श्रीनगर जा रही है। आखिर क्या बात है अनिरुद्ध, तुम्हें सारी सच्चाई पता है लेकिन फिर भी तुम नहीं बता रहे हो, ये हमें पता है। अब ये तो जानबूझकर उसे मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि अनिरुद्ध गुस्से में आकर के अंदर की सारी बातों को बता दे, लेकिन उसको भी ये पता होता है कि ये मेरे साथ में दिमाग का खेल खेल रहे लोग। खैर वहां से जल्दी से कैसे भी घर को निकल जाता है ताकि मुझे घर जाना है बोल करके, लेकिन जैसे ही घर आता है तो उसे अप्पू मिल जाती है, नादड़ की वो होती है झाना के साथ में। तो झाना के साथ में जब बातें हो रही होते हैं ना, तो अप्पू के मन में तो कुछ ऐसी चीजें चलती है कि अनिरुद्ध इतना परेशान होता है, तो वो भाई झूठ बोलेंगे नहीं, जो उसके दिल में होगा वो वही बात बोलती है। उसको लगता है कि शायद अनिरुद्ध को झानक से प्यार है, तो ये बातें वो बोल देती है कि अनिरुद्ध मुझे लगता है कि तुम्हें झानक से प्यार हो चुका है और तुम झानक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ को सुनने के बाद में कि अनिरुद्ध को झानक से प्यार है, झानक को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक नई फीलिंग्स भी होती है। तो उसके लिए इस बात को बताना या फिर इस बात को एक्सेप्ट करना कि शायद कुछ ऐसा है, नहीं तो आखिर बाबू मोशाय इतनी मुसीबत क्यों झेलेंगे, मतलब कुछ होना चाहिए ना तभी तो। खैर इसके बाद में बोलता है कि देखो तुम मेरी कमरे में चले आओ झानक, और सृष्टि की तो प्लान वो कैसे ही फेल कर चुका होता है, क्योंकि वो कोई भी बातें नहीं बताता, चाहे वो जितनी भी उकसा ले उसको। अभी कमरे में उसको बुलाता है, हालांकि कमरे में जाना नहीं चाहती, इसको लगता है कि अगर कोई देख लिया तो बात को बतंगर बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। तो बोलता है ये नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी बोलता है कि नहीं तुम्हें आना तो होगा, और इससे कल्चरल इवेंट के सारे पेपर्स साइन करवाता है, सारे एग्रीमेंट्स पे। लेकिन इसी बीच एक ब्लंडर और हो जाती है कि ये सारी चीज़ों के बारे में इसके घर वालों को पता चल जाता है कि कल्चरल इवेंट में भाग ले रही है और अनिरुद्ध इसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, वो अर्शी को छोड़ करके, जबकि उसमें तो पार्टिसिपेट अर्शी भी कर रही है ना। तो हिसाब से देखा जाए तो उसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि किसी अननोन पर्सन को। तो यहाँ पे सबके मन में ऐसी बातें चलने लगती हैं, तो उनको लगता है कि शायद अनिरुद्ध का कोई रिश्ता है। एक बार हमें श्रीनगर में वापस से छानबीन करवानी चाहिए, शायद वहां से कुछ निकल जाए, और बस यहीं से तो प्लानिंग डाइवर्ट होती है, क्योंकि अब सृष्टि डायरेक्ट तेजस से मिलती है, और तेजस से मिलने के बाद में जो भी बातें होती है वो जानना चाहती है। हालांकि तेजस वहां पर भी नहीं बताना चाहता, बट फिर भी जब बातें हद से ज़्यादा बढ़ती है तब लास्ट में जाकर के शादी। वैसे भी इसमें टाइम है, थोड़े से और एपिसोड है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। जिस लाइक कि जब जाकर के पूरी परेशान हो जाएगा तो वो फोटोज उसको खुद दिखा देगा, और कह सकते हो कि शादियों के बीच में तक कुछ भी हो सकता है, और तमाशा सच में अनएक्सपेक्टेड है तो मज़ा भी आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होंगी।